नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ .नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पे। तो दोस्तों, एक बार फिर से एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये समझ लीजिए ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि एक आईएएस अधिकारी कैसे बने। यदि आप भी आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखें, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं, आईएएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी परीक्षाएं पास करनी होती हैं और एक आईएएस को कितना वेतन मिलता है। ये सबके जहन में उठने वाला आम सवाल है। तो चलिए इन सारे सवालों का समाधान करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईएएस के फुल फॉर्म से। ठीक है, तो आईएएस के फुल फॉर्म बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनको आईएएस के फुल फॉर्म के बारे में हो सकता है जानकारी न हो। तो आईएएस के फुल फॉर्म के बारे में सबसे पहले हम जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आईएएस जो होता है वो देश का एक बड़े पदों में से एक होता है। यदि हम प्रशासनिक सेवा की बात करें, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, यदि प्रशासनिक सेवा की बात करें तो उसमें सबसे जो बड़ा पद होता है वो आईएएस का होता है। ठीक है, तो आईएएस के पास जितना बड़ा नाम है आईएएस का, उतना ही बड़ा काम भी होता है, उतनी ही बड़ी इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएएस क्या है, आईएएस के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे बने, चयन प्रक्रिया क्या है, कितना उसको सैलरी मिलती है, इत्यादि इस लेख के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। चलिए एक बार संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हर पहलुओं पे हम थोड़े विस्तार में चर्चा करेंगे। तो पद का नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस इसको संक्षिप्त में बोलते हैं। संघ लोक सेवा की तरफ से इसका परीक्षा होता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आप स्नातक होनी चाहिए। एक आईएएस का जो एंट्री लेवल का वेतन होता है वो 56,000 रुपये का होता है। ये जिले से संबंधित सारे महत्वपूर्ण कार्यों को देखता है। तो ये रही आईएएस के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम हर पहलुओं पे थोड़े विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएएस 3 अक्षरों से बना हुआ है, जिसमें आई का मतलब होता है इंडियन, ए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एस का मतलब होता है सर्विस। हिंदी में इंडियन मतलब भारतीय, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक और सर्विस मतलब सेवा, यानी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद होता है। चूंकि यह पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारियां भी बहुत अधिक होती है। एक्चुअली जो आईएएस होता है, डीएम जो होता है, जो आईएएस मतलब जो अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं, उनको सबसे पहले डीएम के पदों पर उनकी नियुक्ति की जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर बोलते हैं हम लोग, जिलाधिकारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जिले का पूरा एक तरीके से मालिक होता है, मुखिया होता है। जो भी कैबिनेट में, जो भी हमारे राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है, उसको वो पूरे अपने ज़िले में लागू करता है। ये अपने ज़िले के विकास संबंधी सारे महत्वपूर्ण कार्यों पर नज़र रखता है। तो जो इसके लिए आईएएस बनने के लिए आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी आपको नीचे बताएंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें। ये देखिए, एक टेबल के माध्यम से भी आईएएस के फुल फॉर्म को हमने बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़कर किसी जानकारी को समझना चाहते हैं, तो इस लेख को भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन लेख है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने लिखा है। हिंदी में सरल भाषा में हमने आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। इस लेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के मिल जाएगा, इसको पढ़ सकते हैं आप इत्मीनान से। तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं कि आईएएस कैसे बने। एक आईएएस अधिकारी आप कैसे बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत, लगन के साथ साथ एक स्पष्ट दृष्टिकोण और व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत होती है। किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तभी ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम देश का सबसे बड़ा परीक्षा और कठिन परीक्षा होती है। तो इसको ऐसे आप नहीं क्रैक कर सकते। इसको क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी, आप अपने अनुसार स्ट्रेटजी बनाएं। आप के अंदर रुचि होनी चाहिए, रुझान होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये
जाहिर सी बात है, छोटे से ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम को पास करने के लिए आजकल देख रहे हैं कितना आनन फानन में लोग रहते हैं, कितना अफरा तफरी मची हुई है। तो ये समझ सकते हैं कि ये एक काफ़ी जिम्मेदारीपूर्ण और देश का सबसे बड़ा पद होता है। तो ऐसे में इसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत होगी, कुछ अलग स्ट्रेटजी की ज़रूरत तो होगी आपको। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको मैंने बताया आपको डीएम बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इस कलेक्टर भी बोलते हैं। एक सम्मानजनक पद होता है। इसमें हर व्यक्ति को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, पूरे जिला का मालिक होता है। मैंने कहा ना कि तो पूरे जिले का विकास कार्यों, पूरे जिले को कैसे हैंडल करना है, पूरे जिले को कैसे हम विकास की प्रगति पे ले जाएं, एक अलग दिशा में ले जाएं, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मतलब एक आदमी को अपनी कौशल और क्षमता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने का ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ठीक, तो ये आईएएस बनने के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप आईएएस बन सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि एक आईएएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यदि आप भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं इंटर के बाद, तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, शैक्षिक योग्यता है, वो स्नातक की है। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो पहले स्नातक करिए, मतलब पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, कोई भी बैचलर डिग्री ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठने के पात्र हो जाएंगे। तो पहली शैक्षिक योग्यता यही है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आजकल पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बीटेक यानी इंजीनियरिंग और एमबीबीएस वाले स्टूडेंट बहुत अधिक मात्रा में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। ठीक, तो ये रही क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि एक आईएएस परीक्षा में बैठने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। यदि आप अनारक्षित हैं, जनरल हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तो आपको 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष इन्होंने तय की है और मैक्सिमम 32 ईयर्स। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 35 साल तक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एससी एसटी है तो 37 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं यदि आप पीडब्ल्यूबीडी यानी शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट हैं तो यदि जनरल के हैं तो 42 साल तक, जबकि ओबीसी है तो 45 साल तक और एससी एसटी है तो 47 साल तक इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठने के लिए टोटल कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब आप कितनी बार ये परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अनंत बार दे सकते हैं, नहीं, कुछ लिमिटेड आपको टाइम ही दिया जाएगा। तो यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको मैक्सिमम 6 बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी है तो 9 बार, जबकि एससी एसटी है तो आपके लिए कोई नंबर डिसाइड नहीं किया गया है, आप अनलिमिटेड बार इसको दे सकते हैं। यदि आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो यदि सामान्य वर्ग या ओबीसी के लिए हैं तो 9 आपको अटेम्प्ट दिए जाएंगे, एससी एसटी वालों को असीमित प्रयास दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अटेम्प्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि एक आईएएस के पद पर चयन कैसे होता है, मतलब इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें देखिए 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो प्री एग्ज़ाम होता है, मतलब ये एक प्री एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसके आधार पर कैंडिडेट को साट कर मेन से एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, मेंस रिटेन होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। मेंस के आधार पर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है। तो ये 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री को सी सैट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके यदि आप कमेंट में करेंगे तो हम इसके डिटेल सिलेबस पे भी चर्चा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो ला सकते हैं। हालांकि बस इतना जानिए कि सिलेक्शन में आपके अभी 3 स्टेप्स होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। हम यदि आप सिलेबस की मांग करेंगे तो हम सिलेबस लाएंगे, उसमें आपको विस्तार से बताएंगे कि प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है और इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप इन तीनों स्टेज से क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको रैंक के अनुसार आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस या आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस और भी ऐसे बहुत सारे पद हैं जिन पे आपको रैंक के अनुसार नियुक्तियाँ मिलती है।
अब लोगों के ज़हन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आईएएस को सैलरी कितनी मिलती है। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा पद है तो अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो चलिए सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यदि एक आईएएस को अधिकारी को 16,500 ग्रेड पे के अंतर्गत 50,000 से 1,50,000 तक का निर्धारित वेतन मान दिया होता है। यदि आप नए नए आईएएस के पद पर चयनित होते हैं तो आपको एंट्री लेवल वेतन 56,000 का होता है। उसके साथ ही साथ यदि एक आईएएस अधिकारी प्रमोशन प्राप्त कर करके अधिकतम मैक्सिमम कैबिनेट सेक्रेटरी के पद तक पहुंच सकता है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचने के लिए कम से कम आप 37 से 38 साल तक की सेवा कर लेंगे, उसके बाद ही आपको ये पद मिल सकता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का जो वेतन होता है मैक्सिमम वो 2.5 लाख प्रति माह होता है। तो यदि आप 20, 21 या 22 तक की उम्र में आप आईएएस के पद पे चयनित हो जाते हैं तब तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पे पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत ही कम और गिने चुने लोग इस पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, ये आईएएस का सबसे उच्चतम शिखर है, समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आईएएस से पूरी बनने से लेके सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।